देखते हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 103 है ना, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल जो होती है पहचान। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसको हमें लास्ट में ना पहचान करना होता है कि किस टेंस का वाक्य है ना। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या है, यह है, यानी समझ लो कोई भी काम समाप्त हो चुका होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें रूल क्या कहता है? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखेंगे इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स होता है, हैज और हैव है ना। तो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज और सी के साथ हैव। तो इस प्रकार से हमारे पास इस टेंस में टू हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज एंड हैव। ओके, तो अब हमने देखा कि वह फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ा है। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है ना, और फ्लावर्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। ठीक है, तो वह फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ा है, ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। अब इसी सेंटेंस को अब हम नेगेटिव में बनाएंगे, उसने फूल नहीं तोड़ा है ना। तो ये देख रहे हैं कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा हुआ है ना। तो नहीं में क्या होता है कि नोट का जो प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के हम बात करते हैं नोट का प्रयोग। ठीक है, तो उसने फूल नहीं तोड़ा, तो ही हैज, और हैज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नोट। ही हैज नोट प्लक्ड, P-L-U-C-K-D। जब कभी भी किसी भी वर्ब के अंत में के आता है तो हमेशा हम ट की साउंड पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्लक्ड। ही हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स। अब इसका हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। ये नेगेटिव हो गया या अफर्मेटिव था? क्या उसने फूल तोड़ा है ना। हम सेंटेंस में क्या देख रहे थे? जब कभी भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क होता है तो हम उस सबको छुपाते हैं, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाते हैं ना। तो उसने फूल तोड़ा है तो क्या आएगा? ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। अब हम क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, तो हम हैज काटेंगे, हैज कट के हम बाहर ले आएंगे और यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे है ना। तो क्या उसने फूल तोड़ा है? हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। ओके, अगला जो सेंटेंस है हमारा, उसने फूल क्यों तोड़ा है ना। सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? क्यों शब्द है। क्यों शब्द को हमने छुपाया, उसने फूल तोड़ा है। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। अब हम देख रहे हैं सेंटेंस में क्यों है, तो हैज कटेगा, हैज बाहर आ जाएगा, और इससे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई, WHY, वाई। तो यह हमारा आ गया, उसने फूल क्यों तोड़ा, वाई हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे, उसने फूल किस लिए तोड़ा है ना। तो हम सेंटेंस में देख रहे हैं किस लिए शब्द आ रहा है ना। तो किस लिए शब्द को छुपाओ, उसने फूल तोड़ा है। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। अब हम सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? किस लिए शब्द है, तो हैज काटो, हैज को बाहर ले आओ, और फिर किस लिए की इंग्लिश लिख दो? फॉर व्हाट पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस। तो ये क्वेश्चन आ गया कि उसने फूल किस लिए तोड़ा है, फॉर व्हाट पर्पस हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। तो इस प्रकार से देखा जो है, इस लेसन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसी को हम इंग्लिश वर्जन में कैसे पढ़ेंगे कि व्हेनेवर एनी सेंटेंस एंड्स एट चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या है, ये है, वी कॉल दैट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल हमारा आ जाता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये हमारा। ये कौन सा होता है? ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ना।
तो उसने फूल तोड़ा या वह फूल तोड़ चुका है, तो ही हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। नेगेटिव आ गया, उसने फूल नहीं तोड़ा है, ही हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स। क्या उसने फूल तोड़ा है, हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स, है ना। उसने फूल क्यों तोड़ा है, व्हाई हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। उसने फूल किस लिए तोड़ा है, किस लिए की इंग्लिश होती है फॉर व्हाट पर्पस, हैज ही प्लक्ड द फ्लावर्स। तो इस प्रकार से देखा, इस लेसन के माध्यम से मैंने जो है 103 आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने कंप्लीट कराया। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हम अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। ओके।